हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आईटीसी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और आज देखते हैं कि जो क्वार्टर टू के इनके नंबर निकल कर सामने आए हैं उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आंकड़े। और जो आंकड़े हैं ये सारे करोड़ में दिए गए हैं, तो आप इनको करोड़ में समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके रेवेन्यू के बारे में। तो इस क्वार्टर जो इनका रेवेन्यू निकल के आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल जो इनका रेवेन्यू है वो 21,840 करोड़ है। अगर हम लास्ट ईयर इसी क्वार्टर की बात करें तो ये रेवेन्यू इनका था 22,147 करोड़। तो रेवेन्यू में अगर देखें तो पिछले क्वार्टर, लास्ट ईयर के क्वार्टर से थोड़ी सी गिरावट हो गई है, थोड़ा सा। और इस चीज का अनुमान मार्केट ने पहले से भी लगा रखा था, क्योंकि कुछ टैक्सेस में जो बढ़ोतरी हुई है तो उससे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होनी ही थी। तो इस पे पहले से ही अनुमान लगा रखा था मार्केट ने। अब अगर हम इसको देखें, अगर इस रेवेन्यू को हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में था वो 23,811 करोड़ था और इस क्वार्टर में ये हो गया है 21,840 करोड़। तो ये थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में थोड़ी ज़्यादा गिरावट आई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग नॉर्मल गिरावट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में सेल थी वही इस क्वार्टर में भी है। अब अगर हम बात करें इस पैसे को, जो 21,840 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है इस क्वार्टर में, तो इसको कमाने के लिए इन्होंने खर्चा कितना किया है। तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो टोटल जो इनके खर्चे 21,840 करोड़ को कमाने में इन्होंने खर्चा किया है 15,016 करोड़। अगर हम इस खर्चे को देखें तो लास्ट ईयर इनकी जो सेल थी उसके हिसाब से इन्होंने खर्चों को काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि लास्ट ईयर इस सेल को जनरेट करने के लिए इन्होंने टोटल खर्चा कर दिया था 15,415 करोड़। तो लगभग में 400 करोड़ रुपए इन्होंने बचाए हैं अपने खर्चे में। तो ये इनका काफ़ी बढ़िया रहा है, क्योंकि खर्चे इनके थोड़े से कंट्रोल में रहे हैं। इनकम तो बाद में भी देख ही रहे हैं, लेकिन जो इनकी सेल तो उतनी नहीं बढ़ पाई है, लेकिन जो इनके खर्चे थे उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी खर्चों को मेंटेन किया है। खर्चों को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने खर्चा किया था 16,752 करोड़ और इस बार इन्होंने खर्चा किया है 15,016 करोड़। तो इसमें अगर हम देखें तो अच्छी खासी इन्होंने बचत की है, खर्चे काफ़ी कट किए हैं इन्होंने। तो सेल नहीं बढ़ी है तो क्या हुआ, लेकिन इन्होंने अपने खर्चे काफ़ी मेंटेन किए हैं। तो इसलिए इनकी जो प्रॉफिट है, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट इनकी लास्ट ईयर से बढ़ गई है। तो दोस्तों, आप इनके प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो इस क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा निकल के आया है वो है 5,186 करोड़। और अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी इनकम थी वो 4,979 करोड़ थी। तो अगर इसमें हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी जो प्रॉफिट में है वो 4% के आसपास का मुनाफा इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मुनाफा थोड़ा सा कम हुआ है। तो जिस हिसाब से इनके रेवेन्यू में उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने अपने खर्चे में कटौती करके अपना प्रॉफिट मेंटेन किया है। अब हम बात करते हैं इनके अर्निंग पर शेयर की। तो जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो देखते हैं तो ये लास्ट ईयर 3.93 था, जो कि इस बार बढ़ के 4.09 रुपीज़ हो गया है। तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो थोड़ी सी गिरावट ईपीएस में भी आई है। तो दोस्तों, ये थे आईटीसी के रिजल्ट, जो क्वार्टर टू के रिजल्ट हैं। तो रिजल्ट नॉर्मल से ही हैं, डिविडेंड वगैरह तो कोई घोषणा हुई नहीं इस बार। अब अगले क्वार्टर में देखते हैं कि क्या करती है कंपनी, लेकिन अभी डिविडेंड वगैरह की इस क्वार्टर में कोई घोषणा हुई नहीं है। दोस्तों, वैसे तो देखिए, रिजल्ट तो कंपनियों को सेबी का रूल है तो देना ही है हर 3 मंथ्स में। लेकिन अगर बात करें आईटीसी के शेयर की तो डेप्ट फ्री कंपनी है, अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आपको हर गिरावट पे अपने स्टेक को बढ़ाना है और थोड़ा सा मुनाफा लेके निकल जाना है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये सब सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। आप इसमें ऊपर नीचे होते रहेंगे शेयर, इसमें थोड़ा थोड़ा खरीदते जाइए और अच्छी ग्रोथ पे थोड़ा सा जब ये शेयर ऊपर जाए तो इसको बेचिए। अगर ये फंडा करते हैं तो आपको रिजल्ट से कोई डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको खुशी होगी कि जब रिजल्ट खराब होंगे। आप सपोज करिए कि अगर किसी आदमी को इसमें खरीदारी करनी है तो इंतजार कर रहा होगा कि भैया इसका थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हो जाए तो मैं खरीदारी कर लूँ। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग की है तो आप इसको बार बार देखते रहते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रखी तो इसको देखिए मत, अच्छी कंपनी है।
अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो सबसे बढ़िया फंडा है ऐसी कंपनियों में गिरावट का फायदा उठाइए। 420 रुपये के आसपास, 418 रुपये के आसपास में शेयर चल रहा है, थोड़ा सा नीचे जाए और खरीदिए, और नीचे जाए और खरीदिए, ऊपर आए बेच दीजिए, काम खत्म। 15 से 20% अगर आप साल में इस शेयर से बना ले रहे हैं तो गिरावट की कोई ज़रूरत ही नहीं। बाकी समय में जो आपका पैसा फ्री है वो कहीं और 20% बढ़ाइए, तो आपका पैसा अगर साल में 25 से 30% ग्रोथ हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब कंपनियों में इससे ज़्यादा आप ग्रोथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनियां हैं नहीं, लाख 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, इनको डबल और फोर्थ टाइम होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर आप इसमें मल्टीबैगर रिटर्न देख रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने का। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो गिरावट और उठापटक में आप माल खरीदते और बेचते रहिए, आप अच्छा मुनाफा कमाते रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।